हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज पूरे देश में सुर्खियों में रहा और खासकर प्रदेश के इतिहास में आज के सत्र और सत्र में हुए हंगामे को शायद ही कोई भूल पाए कि किस तरह से जनता के प्रतिनिधि और जननायक सत्ता और सत्ता से दूर विपक्ष के नशे में चूर आम जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। जनता जिनको चुनती है उनकी ये तस्वीरें सच में लोकतंत्र को शर्मसार करती है। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो भी हुआ सच में बेहद शर्मनाक है और जिस तरह से प्रदेश के सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति का तिरस्कार किया गया वो प्रदेश के लोकतंत्र में एक धब्बा छोड़ गया है जिसने हम और आपको भी शर्मिंदा कर दिया है। आइए देखें इन तस्वीरों को। दरअसल एक साल के लंबे अंतराल के बाद आज विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ जिसमें कोरोना काल की परेशानियों के बीच लोग आस लगाए बैठे थे कि महंगाई से क्या राहत मिल पाएगी, क्या सत्ता में बैठी सरकार कुछ प्रदेश की जनता को सौगात देगी या फिर विपक्ष में बैठी पार्टी लोगों के मुद्दे को उठाएगी जिससे जनता को लगे कि विपक्ष भी आम जनमानस के साथ है। लेकिन हुआ क्या? षड्यंत्र। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आज आम जनता के दुख दर्द को भूल सरकार और विपक्ष की ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिससे लगा है कि प्रदेश में लोकतंत्र है ही नहीं। लोगों को भरमाने के लिए आज विधानसभा के अंदर और बाहर जो हुआ उससे प्रदेश का हर मतदाता स्तब्ध है। सत्ता के खेल का जो दाव आज महामहिम राज्यपाल जी को निशाना बनाकर खेला गया उससे विपक्ष और सरकार दोनों ने प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। सदन के अंदर अभिभाषण पढ़ रहे माननीय राज्यपाल जब भाषण खत्म करने ही वाले ही थे कि विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया जिससे उन्हें भाषण अधूरा ही छोड़ना पड़ा। सदन के बाहर जब वो अपने निवास के लिए चले तो विपक्ष ने सरकार और मुख्यमंत्री का घेराव करने के बजाय राज्यपाल का ही घेराव कर डाला और लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली तस्वीरों ने सबको चौंका दिया। एक तरफ विपक्षी विधायक राज्यपाल को रोकते नजर आए और गाड़ी के सामने सो गए और राज्यपाल की गाड़ी को अंदर तक नहीं बैठने दिया। ऐसे में उन्हें गाड़ी तक बैठने के लिए अपनी पूरी जी जान लगानी पड़ी। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के मंत्री और विधायक विपक्ष पर टूट पड़े। धक्का मुक्की का ये सिलसिला ऐसा चला मानो ये विधानसभा नहीं कबड्डी और रस्साकसी का खेल चल रहा हो। कई मिनटों तक चले इस ड्रामे के बीच अपनी जान बचाकर राज्यपाल महोदय रवाना हुए जिसके बाद बयानों की बहार आ गई जिसमें सबने खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश की जिससे हम और आप भी उलझ जाए कि कौन गलत है और कौन सही है। धक्का मुक्की जैसी नौबत आई है, अब अगली रणनीति हम क्या चाहते हैं, क्या करेगा? हम क्या चाहते थे जो इन्होंने सारा साल किया उसको कम से कम महामहिम पढ़ के तो जाए। पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई राज्यपाल में। राज्यपाल 6-7 मिनट में भाग गए। ये कोई तरीका है? असेंबली लगी है 1 साल के बाद, पिछला सेशन नहीं हुआ, ये सेशन शॉर्ट कर दिया। जो एक षड्यंत्र करके जो है ऐसा हालात ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाह रहे हैं जिसके कारण खबर बने। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं विपक्ष को जिस भी पर इस बात पर ये कहना है सदन के अंदर बात कहे जवाब दिया जाएगा। हमसे लड़ना है, हमारा रास्ता रोके, हमारा जो करना है वो करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जिंदाबाद मुर्दाबाद सुनने के लिए तैयार हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार, लेकिन कम से कम महामहिम राज्यपाल जो संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप यहाँ अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए आए थे उनके साथ इस प्रकार के व्यवहार करना ये बर्दाश्त के योग्य नहीं। और हिमाचल प्रदेश में, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इस संस्कृति को नहीं देंगे।
बने, ये मैं बड़ा तो नेताओं के बयानों को आपने सुना ही होगा और अब अंदाजा लगाइए कि आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष जनता को क्या राहत देने वाली है। विपक्ष महंगाई के बजाय सरकार की कार्रवाई और विधायकों के निलंबन होने पर कोसता रहेगा, जिससे आम जनता का कोई लेना देना नहीं है, और सरकार विपक्ष को कोसता रहेगा कि विपक्ष की बौखलाहट विधानसभा के अंदर और बाहर देखने को मिली है। ऐसे में समझ आइए कि आने वाले दिनों में भी लोगों को सदन में आम जनता के मुद्दों के अलावा बीजेपी और कांग्रेस की गाथा ही सुननी पड़ेगी कि कौन सही है या कौन गलत है। ऐसे में आम जनता को सूखे और महंगाई की मार से कब राहत मिलेगी या कौन राहत दिलाएगा, ये सब रब के हवाले छोड़िए, क्योंकि सरकार और विपक्ष अभी तू मैं में व्यस्त है। चलेगा।